हाइट शायद आपके पर्सनालिटी की सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी। हाइट शायद आपके पर्सनालिटी का सबसे चहीता इमेज है। अब मैं 6 फुट 1 इंच का हूँ या फिर 185 सेंटीमीटर टॉल, बट इन दिस वीडियो आई वांटेड टू शेयर a few processes that I took when I was a very young kid, जिस चक्कर में मेरी हाइट थोड़ी बढ़ी, मैं थोड़ा और लंबा हो गया और आप सबके सामने खड़े हो गए वीडियो बना रहा हूँ। But what is the need of it? Why is it so that height in a man's personality is seeked and wanted so often? Why is that men are so insecure of not being tall a certain way? आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो सारी चीज़ जो आपके कल से थोड़ा और लंबा बनाएगी और साथ ही साथ आपके पर्सनालिटी को आपके कल के पर्सनालिटी से थोड़ी और बेहतर बनाएगी। तो भाई मेरा नाम है मयंक भट्टाचार्य, ये है मेंस एसेंशियल्स हिंदी। That's right. इससे पहले कि हम ये डिस्कस करें कि भाई अपनी हाइट बढ़ाएं तो कैसे बढ़ाएं, अपने पर्सनालिटी को और मैग्नेटिक, अट्रैक्टिव और किलर बनाने के लिए हमें जाना पड़ेगा कुछ कई साल पहले और देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा ये चीज़ कि भाई व्हाई इज इट सो दैट हाइट इन अ मैन इज कंसिडर्ड टू बी एन अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। आखिर ऐसा है क्या एक लंबे लड़के में दैट मेक्स हिज पर्सनालिटी स्टैंड आउट एंड सो मच मोर अट्रैक्टिव? ये लड़के आखिर हाइट के इतने पागल होते क्यों हैं? Well, if you go back in the time and notice, जब मानवता का निर्माण हुआ था उस समय लंबे लोग थोड़े सेफ, थोड़े प्रोटेक्टिव और थोड़े स्ट्रॉन्ग माने जाते थे, क्योंकि लंबे लोग थोड़े डरावने होते थे। लंबे लोग यूजुअली थोड़े ताकतवर माने जाते थे, क्योंकि उस टाइम पे लंबा होना या फिजिकली बड़ा होना was seemed as someone who is more powerful, more threatening and therefore a lot more attractive, a lot more desirable as a personality। क्योंकि यार उस युग में उस टाइम पे हमारा ज्यादा कुछ काम था नहीं, हम या तो खेती बाड़ी करते थे या मार काट के अपनी पेट भरते थे। So the taller the man was, the more desirable he seemed to be। उस समय के लंबे लोग अपने ग्रुप, अपने समाज, अपने कम्युनिटी के रक्षक होते थे, वो अपने कम्युनिटी के पहरेदार या आर्मी या फौज होते थे, एंड दैट्स हाउ इट हैज बीन पास्ड ऑन एवर सिंस देन। एक लड़के का हाइट आखिर एक इंसान के पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव कैसे बनाती है? वेल दिस इज द एग्जैक्ट रीजन हाउ इट डज इट। आपकी मर्दांगी बाहर आती है या फिर उस लड़के की मर्दांगी बाहर आती है ये देख के कि भाई देखो कितना लंबा है, तो पक्का ये असली मर्द होगा। अब इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो विल गेट इनटू इन अ मिनट, बट द हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, द एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट वाज दिस। लेकिन यार आज तो हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, आज तो हम 2023 में रह रहे हैं, तो आज भी वो पुराना सा सॉफ्टवेयर भला क्यों रन कर रही है हमारी ये बेवकूफ़ दिमाग? वेल दैट्स हाउ आवर प्राइमल इंस्टिंक्ट्स आर। जुर्मन फर्क नहीं पड़ता कौन सा देश, कैसा वेश या फिर कोई भी युग हो, आवर प्राइमल इंस्टिंक्ट्स will always be the same, क्योंकि हम इंसान भी एक प्राइमल जानवर से ही बने हैं। And in the animal kingdom, the taller the man was, the more attractive he was seemed to be. And that same personality software of 5,000 years old or 50,000 years old, we are still running in today's age. For example, भारतीय फौज, yes, Indian Air Force and the Indian Army, if you would see their SSB, अगर आपको अफसर बनना है भारतीय फौज या भारतीय एयर फोर्स में, अगर आपको फाइटर पायलट बनना है तो आपकी हाइट अगर 5 फुट 4 इंच से ज़्यादा है तो आप बन सकते हो। अगर आपको आर्मी में ऑफिसर बनना है, आपकी हाइट अगर 5 फुट 2 इंच से ज़्यादा है, आप बन सकते हो। Yes, gentlemen, that is the minimum height requirement for the Indian Armed Forces. So I don't see why men are so obsessed with it anyway. But psychologically speaking, socially speaking, we do feel a lot more manly, we do feel a lot more masculine अगर हम थोड़े लंबे चौड़े हैं तो। Mind you, लंबा and चौड़ा, which we'll talk about again in the coming few minutes। पर हाँ, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार समाज या सोसाइटी लड़कों को बोलती है पैसा कमाओ, अमीर बनो, ये करो वो करो, ठीक उसी प्रकार ये समाज और सोसाइटी लड़कों को लंबा होने को भी प्रोत्साहित करती है। लंबा नहीं है तो फिर उसके लिए भी काफी ताने मारती है। अगर समाज या सोसाइटी ने लड़कों को इतना इनसिक्योर करना बंद कर दिया तो फिर लड़के इतने इनसिक्योर फील होना छोड़ देंगे। अगर समाज और सोसाइटी ने लड़कियों को इतना इनसिक्योर करना बंद कर दिया कि भाई अमेरिका और यूरोप में देखो सब प्लास्टिक सर्जरी करके बैठे हैं, हमारे बॉलीवुड में देखो सब प्लास्टिक सर्जरी करके बैठे हैं, इफ द सोसाइटी वॉज लिटिल मोर मॉडेस्ट, अ लिटिल मोर ऑनेस्ट, दे वुड नॉट बी सो इनसिक्योर ऑफ देयर ओन बॉडी एंड देयर ओन इमेज। आज के लड़के भी ऑपरेशन करा रहे हैं, अपनी हाइटें बढ़ा रहे हैं, क्योंकि भाई वो है इनसिक्योर अपने इस सोसाइटी, अपने इस
समाज से, जस्ट बिकॉज ऑफ सम अटेंशन, सम लव एंड सम अफेक्शन फ्रॉम दी रैंडम फकिंग पीपल दिस ईयर ऑन। थोड़ा सा टेंशन मिले किसी से, थोड़ा कोई मुझे मुड़ के देखे, क्योंकि मैं हो गया हूँ अभी 6 फुट 5 इंच का ग्रेट खली। एनीवे, अब जब हिस्टोरिकल और साइकोलॉजिकल रीजन पता चल गया कि भाई लंबा होना क्यों जरूरी है, लंबा होना क्यों फायदेमंद है फॉर आवर अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, लेट्स जस्ट डिस्कस अ फ्यू एसेंशियल थिंग्स दैट यू कैन डू in order to increase a few vertical inches in your height and your personality. पहली बात, आपका posture, आपका body language. आजकल सब साले मोबाइल में देख देख के अपना स्पाइन टेढ़ा कर बैठे हैं. If I see around everyone, they are walking with a stooch on their back. अगर आप हमेशा मोबाइल लेके बैठे हो, अगर आपका posture पे conscious control नहीं है, it will be a lot more difficult for you to stand upright and fix the base of your posture that you can in order to add a few more inches to your height. So भाई लंबा होना is not the only thing. लंबा होने के बाद उसको मेंटेन करना, अपने posture को सही रखना is also a very important part of the process. Now, if you are someone older than 18-19 years old watching this, then here is something you can do right now. Fix your posture, fix your body language. थोड़ा सा अवेयर हो जाओ, थोड़ा सा कॉन्शियस एफर्ट मारना शुरू करो कि भाई मुझे झुक के बात नहीं करना, मुझे झुक के फ़ोन नहीं देखना, मुझे झुक के कहीं नहीं जाना, मुझे चेयर पे झुक के नहीं बैठना, मुझे सोफे पे आड़ा टेढ़ा नहीं लेटना. आई हैव टू बी कॉन्शियस ऑफ द वे आई सिट, स्टैंड एंड वॉक अराउंड. This can be easily done when you are a strong and a flexible man as a whole. अगर आप कमज़ोर हो, अगर आपके मांसपेशियों में दम नहीं है, जोर नहीं है, then it will be very difficult for you to maintain that stand-up, straight upright posture all the time. And in case you can't, in case you aren't able to maintain a neutral spine, आपकी 3 इंच तो ऐसे ही कम हो जाएगी because you are just not able to put your body in the most appropriate posture that it deserves to be. इसके लिए आपको करना है 3 चीज़. एक, आपका स्ट्रेच, डायनामिक योगासन करो, नहीं तो फिर डू सम डायनामिक एंड स्टैटिक स्ट्रेचिंग. दैट विल हेल्प यू बिकम अ लॉट मोर फ्लेक्सिबल, दैट विल हेल्प यू बिकम अ लॉट मोर स्ट्रॉन्ग इन स्टैटिक पोजेस, जो आपके पोस्चर को सीधा करने में और सीधा रखने में काफ़ी मदद करेगा. अगर आपको अपने स्पाइन से स्लाउच हटा के उसको थोड़ा न्यूट्रल करना है, देन यू विल हैव टू हैव अ स्ट्रॉन्ग बैक, you'll have to have strong muscles in your body to hold that spine. जब आप स्ट्रेच करोगे, योगासन करोगे, तो आपका स्पाइन, आपका रिब केज, आपके मसल्स तो खुल जाएंगे, आपका बॉडी काफ़ी फ्लेक्सिबल हो जाएगा. बट फॉर इट टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू मेंटेन दैट posture, weight training and strength training can help. If you have not tried it yet, I'll want you to do this the very first thing after watching the video. अगर आपकी उम्र 21-22 साल से ज़्यादा है और अगर आपको लगता है कि भाई मेरा posture सही नहीं है, मैं थोड़ा ढीला ढाला चलता हूँ, मेरा बैक थोड़ा स्लाउच रहता है, आई एम नॉट एबल टू वॉक स्ट्रेट, स्टैंड अप स्ट्रेट एंड इंक्रीज 2-3 इंचेस टू माई हाइट इंस्टेंटली, दिस इज समथिंग यू हैव टू डू राइट नाउ. गेट योरसेल्फ टू द जिम एंड स्टार्ट ट्रेनिंग योरसेल्फ, स्टार्ट मेकिंग योरसेल्फ स्ट्रॉन्ग. जैसे जैसे आपका बैक, आपका शोल्डर और आपके लंबार, आपका रोम्बॉइड, ये पूरा हिस्सा जैसे जैसे मजबूत होता जाएगा, उतना ही आसान हो जाएगा आपके लिए आपके स्पाइन को न्यूट्रल रखना और लंबे टाइम के लिए अपने पोस्चर को मेंटेन करना. द सूनर यू डू इट विद अ मिक्स ऑफ योगासन, स्ट्रेच एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, the easier it will be for you to stand tall and add 2-3 more inches to your height quite instantly. और जो चौथी चीज़ आपको इस काम में काफ़ी मदद करेगी वो है आपका खान पान और आपका रेस्ट एंड रिकवरी. अगर आप ढंग से खा नहीं रहे हो, अगर आप ढंग से अपने शरीर को सप्लीमेंट नहीं कर रहे हो विद प्रॉपर कैल्शियम, मल्टीविटामिन एंड प्रोटीन, यू विल नॉट बी एबल टू गेन एनी सिग्निफिकेंट स्ट्रेंथ, साइज एंड दस द रिजल्टेंट चेंज इन posture. अगर posture बदलना है, अपनी बॉडी लैंग्वेज बदलनी है और अपने आप को सबसे लंबा दिखाना है, देन यू विल हैव टू हैव स्ट्रॉन्ग मसल्स and flexible muscles to do it all together. And the most important thing that holds it all together is your food and your rest. If you are not eating the good food, if you are not supplementing yourself with the right amount of supplements that you need, and if you are not sleeping enough, if you are not resting enough, आपकी बॉडी रिकवर नहीं करेगी. और अगर आप मजबूत या स्ट्रांग नहीं बनोगे, अगर आप फ्लेक्सिबल या अजाइल नहीं बनोगे, तो भाई कहाँ से आपका मेंटेन होगा स्ट्रॉन्ग posture, कहाँ से आपकी बढ़ेगी 2-3 इंच height. So try these things out in case you haven't. मैंने एक वीडियो बनाया on the specific stretching that I would want you to do in order to build a strong back muscle, but there are different workouts, there are different training you can do all together that will probably help you maintain a neutral spine. अगर वो वीडियो देखा नहीं तो आपने चेक करो वो वीडियो and learn a few basic moves that you can do to have strong back so that you can keep your spine erect and standing tall all the time. यार, शाहरुख खान, टॉम क्रूज, अब्दुल कलाम आज़ाद, बियर बाइसेप्स, आपके रणवीर अलाहाबादी, एंड देयर आर सो मेनी अदर गाइज हु आर नॉट दैट टॉल एंड हु आरंट इवन वरीड अबाउट नॉट बीइंग टॉल, क्योंकि उनका posture, उनका बॉडी लैंग्वेज और उनका एक जो वर्टिकल स्टांस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी कॉन्फिडेंट है. सो एट द एंड ऑफ इट,
It's not the height that you're worried about. आज के दिन में, आज के इस युग में height is not the factor that is making you feel any less of an attractive personality. वो आपका है lack of confidence. और अगर आपको ऐसा लगता है कि height बढ़ने से confidence आ जाएगी, then that's not the case. क्योंकि चलो मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे बेकार लंबे लोग देखे हैं जो सुकड़े हड्डी हैं, जिनमें दम है नहीं, जिनमें पर्सनालिटी नाम की चीज़ नहीं है, जिनको स्टाइल पता है नहीं, जिनका पॉस्चर इतना बेकार है कि भाई वो अगर 6 फुट 3 इंच का ना होता तो शायद और अच्छा लगता है। लेकिन नहीं, लंबा सा बंदा है, पतला सा बंदा है, कोई पर्सनालिटी नहीं, कोई स्किल नहीं, कोई टैलेंट नहीं, मंद बुद्धि दिमाग। हाउ कैन यू मेक दैट और हाउ कैन यू कॉल दैट एन अट्रैक्टिव पर्सनालिटी? ऑफ कोर्स हाइट विल हेल्प इफ यू आर ऑलरेडी अ ग्रेट पर्सनालिटी। अगर आप पहले से ही काफ़ी वेल बैलेंस्ड हो, अगर आप में पहले से ही बाकी सारे अट्रैक्टिव पर्सनालिटीज हैं, हाइट कैन ऑल्सो एम्पलीफाई इट। बट इफ यू आर ऑलरेडी अ स्टूपिड डमैस, हाइट विल ऑल्सो एम्पलीफाई द सेम। अगर आप पहले से ही बड़े बेकार, बड़े अनस्टाइलिश, बड़े नॉन ग्रूम्ड टाइप इंसान हो, बड़े लंबे बाल, अजीब से दिखने वाले इंसान हो, जो अपने स्टाइल का ध्यान नहीं रखता, जो अपने आप को सही ढंग से ग्रूम नहीं करता, जो लंबे होने का एक सही उपयोग नहीं करता, देन इट्स नो पॉइंट ऑफ यू बीइंग दैट टॉल। सब लोग देखेंगे आपको और बोलेंगे कि भाई कैसा अजीब सा दिखता है बंदा। व्हाई डिड ही नॉट जस्ट पुट इन सम एफर्ट एंड यूज्ड हिज हाइट टू हिज एडवांटेज? लंबे हो जाओगे, सब जन आपको देखेंगे जरूर, लेकिन उसके बाद क्या? लोगों ने आपको देखा, लेकिन उसके बाद क्या? अगर आपकी और कोई पर्सनालिटी ट्रेट है नहीं, अगर आप वेल ग्रूम्ड स्टाइलिश एक ऐसे बंदा नहीं हो जो कैप्स ग्रूमिंग का हेड्सअप लेके अपना बाल स्टाइल करे या फिर बेसिक्स पहन के अपने स्टाइल को सुधारे, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ यू बीइंग दैट वियर्ड अनवांटेड अटेंशन जिसको लोग देख के गाली दे कि भाई क्या ही फ़ायदा हो गया इसके 6 फुट 4 इंच का, क्योंकि ही डज़ नॉट लुक गुड at all, he does not behave good at all, he does not have any intelligence, any smartness, anything whatsoever. ये बस एक लंबा सा बंदा है, ऐसे ही एवरेज सा बंदा है। The only thing that he is having in his life is his height. अब ऐसा लंबा लड़का बन के क्या ही कर लोगे आप? वैसी पर्सनालिटी पाल के क्या ही भला हो जाएगा आपका? I have no fucking idea. क्योंकि यार at the end of it, there are only a few things in your life that you can control. There are only a few things in your life that you can take ownership of, that you can actually transform and can get better at. आपकी ज़िंदगी में कुछ कई ऐसे ही पहलू हैं जो आप सुधार सकते हो, जिसे आप बेहतर कर सकते हो। आपकी पर्सनालिटी उसमें से एक है, आपका एटीट्यूड उसमें से एक है, आपका ग्रूमिंग, स्टाइल, फैशन, फिटनेस, आपकी बॉडी उसमें से एक है, आपके सोच विचार उसमें से एक है, आपका मेहनत, एक्सपीरियंस, सेंस ऑफ ह्यूमर और लाइफ के प्रति एक पर्सपेक्टिव उसमें से एक है। दीज थिंग्स, दीज पर्सनैलिटी ट्रेट्स आर इन योर कंट्रोल। लेकिन आपका जेनेटिक्स, आपके फैमिली का हेल्थ हिस्ट्री, हाउ आर दोज थिंग्स इन योर कंट्रोल एनीवे? व्हाई आर यू वरीड अबाउट दोज थिंग्स एनीवे? हम उन सब चीज़ों पे फोकस क्यों करें जो हमारे हाथ में नहीं, जिसके बारे में हम ज़्यादा कुछ कर सकते हैं? अगर हम हमारे पॉस्चर को सुधार सकते हैं तब उस पर मेहनत करके हमारे पॉस्चर को सुधारेंगे। अगर हम अपने बॉडी लैंग्वेज को थोड़ा और लंबा, थोड़ा और कॉन्फिडेंट बना सकते हैं, देन वी विल वर्क ऑन इट एक्टिवली। अगर हम थोड़ा फिटनेस, थोड़ा जिम, थोड़ा योगा करके अपने बॉडी को फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं ताकि हम थोड़ा और लंबा चलें, देन वी विल डू इट ऑल दैट वी कैन टू लुक मोर टॉल एंड इंक्रीज द चांसेस ऑफ एन अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। अगर हम अपने स्टाइल, इमेज, फैशन का उपयोग कर 5 फुट 9 इंच, 5 फुट 6 इंच, 5 फुट 3 इंच होने के बावजूद बड़ा अट्रैक्टिव, बड़ा सेक्सी सा लगे, देन वी शुड बी फोकसिंग ऑन ऑल दोज थिंग्स इंस्टेड। जी हाँ, आपका हाइट ज़रूरी है, लेकिन इतना भी नहीं कि आपका दिमाग खराब हो जाए, आप इनसिक्योर हो जाओ और आपकी कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अगर आप 6 फुट 5 इंच के नहीं हो तो आपकी ज़िंदगी पूरी वेस्ट है। It's far from the truth and I would much rather want you to focus on things that you can control instead of chasing dumb things that's totally out of your reach or out of your syllabus anyway. I hope this video helps. I hope इस वीडियो को देखने के बाद आप घर जाकर अपने स्टाइल और फैशन में थोड़ा मेहनत करके अपने स्टाइल और फैशन को पहले सुधारोगे ताकि आप लंबा दिखना शुरू हो जाओ। I have made a video on it कि भी लंबा दिखें कैसे। You can watch it and learn how to look tall and you can use कैप्स ग्रूमिंग का heads up so that आपका ग्रूमिंग भी वैसा अच्छा हो जाए ताकि आप जब बाहर जाते हो, किसी से मिलते हो या फिर जहाँ पर अपनी पर्सनालिटी को डिस्प्ले करते हो, लोगों को ऐसा सोच भी ना आए कि भाई ये बंदा तो 5 फुट 7 इंच का है, ये तो 6 फुट 7 इंच का है। नहीं, दैट्स इररिलेवेंट। कोई नहीं सोचता ऐसा और कोई सोचेगा भी नहीं ऐसा अगर आप एक वेल पुट टुगेदर, एक शार्प, सेक्सी से स्टाइलिश, वेल ग्रूम्ड इंसान हो तो। अपना एटीट्यूड, अपना काम, अपना सेंस ऑफ ह्यूमर, अपना स्टाइल, इमेज और कसरत का ध्यान, बाकी सब भगवान भरोसे। लेकिन मेरा भरोसे है अगला वीडियो तो मैं जाता हूँ भाई वो वीडियो बनाता हूँ आपके लिए और एक नया वीडियो लाता हूँ। इन केस यू वांट टू वॉच मोर ऑफ दिस वीडियोस, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ अगला कौन सा वीडियो बनाओ और ऐसी कौन सी चीज़ है यार पर्सनालिटी में जो आपको बॉदर करती है, जिसके बारे में आप ओवरथिंक कर करके अपनी पर्सनालिटी को बेकार कर बैठे हो। लेट मी नो, आई विल कवर इट एंड आई वुड वांट यू टू बी योर मोस्ट सेक्सीएस्ट सेल्फ, योर मोस्ट कॉन्फिडेंट, योर मोस्ट अट्रैक्टिव पर्सनालिटी दैट यू हैवंट इवन थॉट दैट यू कुड
एवर बी। मुझे दिखता है यार आप में पोटेंशियल, मुझे पता है आप क्या कुछ कर सकते हो, लेकिन यार कोशिश तो करो, उन सब चीज़ों से शुरू करो जो आपके हाथ में, जो आपके वश में है। Anyway, जय हिंद, टेक केयर।